हेलो दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मैं नबील अहमद आज आप लोगों के सामने फिर से हम लोग किसी न किसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में। एक फैटेलिटीज़ हुआ था। देयर वाज द वन फैटेलिटी दैट हैपेंड एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफार्मर मेंटेनेंस। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि एक सेफ्टी अलर्ट है। ऐसे डिफरेंट सेफ्टी अलर्ट हम लोग भी बनाते हैं। एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल लोग जानते हैं जब भी कोई एक्सीडेंट इस तरह का अगर इंसिडेंट या इवेंट होता है तो हम लोग अवेयरनेस के लिए, हम लोग वार्निंग के लिए हम लोग सर्कुलेट करते हैं, डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंथ टाइप का हमको, क्योंकि हम लोग भी पावर जनरेशन से हैं और वहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है। आपको पता है ट्रांसफार्मर में भी कई टोटल असेंबल होके नहीं बल्कि उसका एक पार्ट, डिफरेंट पार्ट है, कोर है उसका, फिर ऑयल टैंक है, फैन है, कूलिंग है, पार्ट है, फिर इलेक्ट्रिक, सारे पार्ट को मिला के असेंबलिंग किया जाता है, इंस्टॉलेशन किया जाता है और सम टाइम मेंटेनेंस भी किया जाता है। तो उस दौरान में स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, कई कूलिंग प्रोसेस होता है, उसमें एक ऑयल कूलिंग प्रोसेस भी होता है। तो हम यहाँ पे वो हम देख रहे थे आईओस के एक साइट पे, केविन एमसी लॉकलिन है, ये फेलो मेंबर हैं। उन्होंने जब ये डिस्कस किया, उन्होंने बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ था आपको यूके के अंदर में, वेस्ट यॉर्कशायर, SHIR शायर, वेस्ट यॉर्कशायर यूके में पड़ता है। वहाँ पे एक प्लांट है, सब स्टेशन है, पावर प्लांट, और वहाँ पावर प्लांट में देयर वाज द वन 11.5 kV का एक ट्रांसफार्मर था। एक जब इन्वेस्टिगेशन में जो सीनियर कॉरोनर हैं, कॉरोनर बोलते हैं जो जांच करते हैं, जो सीनियर कॉरोनर, उन्होंने इस चीज़ को जब इन्वेस्टिगेट किया, हिमसेल्फ द वार्न, द जो सीनियर कॉरोनर्स हैं उन्होंने वार्न किया टू द एवरी एम्प्लॉय एंड अवेयर्स टू ऑल द पीपल्स कि जब भी आप इस तरह का काम, स्पेशली द कार्बन मोनोऑक्साइड, उन्होंने कहा कि वी हैव टू बी अलर्ट फ्रॉम द रिस्क ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आती है, तो एक्चुअली हुआ क्या था उसमें हम बता रहे हैं। जो हमने पढ़ा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर में से स्मेल आ रही थी एंड द विक्टिम जो डेथ किए थे, he was the one senior electrical engineer and the working in that plant। और जब वो आया तो वो मेंटेनेंस करने के लिए वहाँ पे गए। so what they were doing that just before what we are doing, just उन्होंने परमिशन लिया, हेल्प ऑफ क्रेन, उस जो लीड होता है, कवर होता है, जो ऑयल टैंक होता है, जहाँ पे कोर होता है। आपको पता है कि वाइंडिंग क्या आता है ट्रांसफार्मर में, डिफरेंट वाइंडिंग होता है, हर डिफरेंट वाइंडिंग के बीच में एक कोर भी होता है, कोर रखा जाता है, उसी पे वाइंडिंग होता है, और पेपर भी होता है, एक्सलेस पेपर होता है, वो रखा जाता है। तो जब उन्होंने ऊपर से हटाया तो जब वो 1.5 या 2 मीटर हाइट पे वो लैडर लगा के वो चढ़े काम करने के लिए, और जैसे ही वो काम करने के लिए तो CCTV कैमरा होता है सब स्टेशन के अंदर में, वहाँ पे वो CCTV में कैमरा में ये देख से पता चला कि विदिन 1 मिनट के दौरान में, लेस देन 1 मिनट, वो जस्ट लीन हो गए, है ना। ही वॉज गोइंग फॉरवर्ड एंड लीन ऑन द एज ऑफ ट्रांसफार्मर, जो उनका एज था वहाँ पे वो लीन हो गए। सो व्हाट वाज द रियल काउज, दे वर अनेबल टू फाइंड आउट, वो लोग नहीं थे, ठीक है, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या। तो फिर ये एक्चुअली एक्सीडेंट जो ये रिजल्ट आया इस सितंबर इन्वेस्टिगेशन जब हुआ 1 ईयर 2020 में ये एक्सीडेंट हुआ था, और इसका रिपोर्ट जो फाइनल उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया, जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो था उन्होंने ये सितंबर मंथ में उन्होंने सबमिट किया है। फिर उन्होंने सर्कुलेट किया आईओस के साइट पे। उन्होंने ये देखा गया है कि ये बहुत न्यू एक्सीडेंट है, इस तरह का हुआ क्या था एक्चुअली। तो सो व्हाट वाज द काउज, व्हाई इट्स हैपन, क्या रीज़न था उसका। तो पता चला कि वो द रीजंस, द मेन रीजंस, कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिक्लेयर्ड कि दैट इज द वन पॉइजन द गैसेस देयर। किस तरह से हुआ वो पॉइजन गैसेस, तो उसमें जब इन्वेस्टिगेशन पता चला, उसे अंडर काउज आया कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो जब इनर्जाइज्ड हुआ तो जो कूलेंट ऑयल है उसमें 2500 लीटर होनी चाहिए थी।
So only the amount of oil, the coolant oil, was there on the bottom of the course 170 liter. तो देखिए कितना डिफरेंट है. That was the main root cause. And final conclusion नहीं समझ में आया कि what's happened. The total oil has been stolen, चुरा लिया गया, या how the oils removed, या मतलब energize जब हुआ उस टाइम में ही out checking और विदाउट पूरा फिलिंग किए हुए energize कर दिया गया कूलिंग. तो जब आपको एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप या इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं, तो ज़रूर कमेंट में डालिएगा क्या रीज़न, आपका क्या ओपिनियन है, ये क्या रीज़न हो सकता है. ठीक है, क्या लेवल ऑफ ऑयल था कूलेंट ऑयल का, वो बहुत ही कम था. जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हैड बीन द रिवेल्ड, जो पता चला था कि उसमें जो मेन जो है वो लेवल कम था, जिसके वजह से जब हीटअप हुआ तो जो कोर है वो बर्निंग होने लगा, और बर्निंग होने से वो स्मेल आया. वो स्मेल जो गैसेस, जो मतलब इम्प्टी पार्ट था, क्योंकि वो जो पूरा कोर होता है आयल में वो फुल होता है, डूबा हुआ अंडर द आयल होता है, बिनेथ होता है. तो वहाँ पे आयल नहीं था, राइट, और जिसके वजह से रनिंग इनर्जाइज हो गया ट्रांसफार्मर, और वो उसको हीटअप से वो बर्न जब हुआ तो गैस प्रोड्यूस हुआ. गैस में लिथल गैस, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया वो स्पेस में. जब उस पर जो लीड है, जो ट्रांसफार्मर का जो ऊपर का जहाँ पे वो कोर होता है मेन, जब उसको खोला गया तो वहाँ पे गैस ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड था, ऑलरेडी प्रेजेंस था, और सडनली उनको इफेक्ट कर गया. तो मतलब मेन जो हमारा जो हैजर्ड्स था वो कार्बन मोनोऑक्साइड था. तो मेन हमारे यहाँ पे लेसन लर्न है कि क्या ट्रांसफार्मर जो है हम इनर्जाइज बिना कूलेंट ऑयल चेक किए हुए कर सकते हैं. क्या वहाँ पे कोई ऐसी टीम नहीं थी? तो इन्होंने वार्न किया कि सबसे पहले जो फर्स्टली दोज हु आर द इन्वॉल्व इन दैट एक्टिविटीज लाइक इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दे शुड मेक श्योर प्रियर अलाउ द इनर्जाइजेशन. उनको चेक करना है. टेस्टिंग कमीशनिंग जो भी इंजीनियर है उनको मेक श्योर करना है. या कभी भी आप जा रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, तो वी हैव टू टेक द फर्दर एंड मोर प्रिवेंटिव एक्शंस. हम लोग को ज़्यादा प्रिवेंटिव एक्शन वहाँ पे लेना है, हमको मेक श्योर करना है. तो आयल का चेकिंग करने के लिए गेज होता है, गेज मीटर से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेवल क्या है उसका, है ना. और हम वहाँ पे साइनेज भी कहा गया है कि आप जिस प्लेस पे आप ओपन कर रहे हैं वहाँ पे वार्निंग साइन भी लगाएं. इस कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड कि ओपन करने से पहले आप इसको कन्फाइंड स्पेस कंसीडर करें, और जो भी आपका प्रिकॉशनरी मेजर है ना, जो प्रोएक्टिव है, आप उसको फॉलो करने के बाद ही उसका मेंटेनेंस करें. तो सबसे मेन जो यहाँ पे कंक्लूजन जो आया कि आयल का लेवल जो बहुत ही कम था, और आयल का लेवल कम होने की वजह से इनर्जाइज हो गया, और जब हीटअप से बर्निंग हुआ वहाँ प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, और मेंटेनेंस के दौरान में जाने के बाद जैसे ही लीड ओपन हुआ उनको कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट किया और वो डेथ किए. सो इट मीन्स द कार्बन मोनोऑक्साइड इट्स सेल्फ कह सकते हैं कि डेडलीस्ट गैसेज. सो वी हैव टू केयर एंड वी हैव टू अवेयर अबाउट दैट, वेयर दैट टाइप ऑफ गैस प्रेजेंस वी हैव टू नो. हम लोगों को जानना चाहिए, वी हैव टू रिस्क असेसमेंट करना चाहिए. और ये जब हम रिस्क असेसमेंट करते हैं तो दिस पार्ट आल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी नीड टू ऐड देयर, हम लोगों को करना है फर्दर. और जो भी हमारे एम्प्लॉयर हैं या एम्प्लॉय हैं, इन सारे लोगों को सर्कुलेट करना है. इस कन्फाइंड स्पेस को क्लियरली हम कंसिडर करेंगे उस प्लेस को, कि जस्ट द फ्यू मिनट्स बिफोर द डेड डे यू आर जस्ट जॉकिंग एंड प्लेइंग विद देयर कलीग्स, एंड आफ्टर सम टाइम्स द हेयर दैट न्यूज़ ही इज डेड. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर्सनली देखा जाए, ये एक हम लोग इसको कभी भी कवर नहीं कर सकते हैं सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट. मैसेज है कि whenever engineers, technicians are going to maintenance on the transformer during the shutdowns period, and they are ready to go there, they have to know जब भी हम डिसमेंटलिंग करते हैं या उसका हम मेंटेनेंस करते हैं या इस तरह का जो भी हम वहाँ पे या टेस्टिंग इक्विपमेंट, सो हेयर विल कंसीडर द हैजर्ड्स विल बी प्रोड्यूस्ड इफ द लेवल ऑफ द वायल्स विल बी द लेस देन द रिक्वायर्ड.
अगर हमारा कूलेंट वायर अगर कम है तो हम कंसिडर कर सकते हैं। वार्निंग साइन हमको वी हैव टू कन्वे टू ऑल स्टाफ हैं कि एंड कंसिडर दिस इज़ द मेन हैजर्ड्स while we start the maintenance work and we involve in the transformer work मेंटेनेंस वर्क। तो हम लोगों को ये सारे को कन्वे करना चाहिए। रिस्क असेसमेंट ज़रूरी है यहाँ पे। एक्सीडेंट को आप लोगों के सामने शेयर करनी चाहिए, मैं उसका लिंक दे दूँगा और जुड़ रहे हैं, ठीक है। और इसी तरीके से जुड़ते रहें और चैनल को और भी डेवलप आप लोगों के सपोर्ट से डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि और भी डेवलप करेगा। तो हमारे पास एक्चुअली टाइम उतना ज़्यादा मिलता नहीं, फिर भी मैं आजकल कोशिश करता हूँ जब भी थोड़ा काम कम होता है तो फिर इस तरह का जल्द से जल्द बना के आप लोगों के सामने हम अपलोड करें, कुछ न कुछ शेयर करें। सो चले, थैंक यू।